दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाते वक्त शब्द भारी हो जाते हैं। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करना आसान नहीं होता। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो इतनी जरूरी है, इतनी अहम है कि अगर मैंने इसे आप तक नहीं पहुंचाया तो शायद मेरा इस काम को करने का कोई मतलब ही नहीं। ये कहानी है एक छोटे से मासूम बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी जिंदगी को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसकी आंखों में सपने थे, जिसके हाथों में खिलौने थे, जिसके होठों पर हंसी थी। और इस बच्चे का बाप हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के जलते रेगिस्तान में पसीना बहा रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन दोस्तों, जब वो पिता दिन रात मेहनत कर रहा था, तब उसी के अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी साजिश बुनी जा रही थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक धोखा, एक स्वार्थ, एक ऐसा अंधापन जिसने एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खामोश कर दी। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की उस खामोश सुबह की तरफ, जो 16 जून 2030 को आई थी और जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। यह कहानी आपको अंदर तक तोड़ देगी, लेकिन इसे सुनना जरूरी है क्योंकि यही सच है। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें आज से कई साल पीछे जाती हैं। पंजाब के पटियाला में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे अवतार सिंह। अवतार सिंह और उनकी पत्नी बलजिंदर कौर दोनों एक साधारण, शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन इस परिवार ने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने तय किया कि पटियाला की उन जानी पहचानी गलियों को छोड़कर, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर वे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर आएंगे। वहां नई जमीनें खरीदेंगे, खेती करेंगे और अपने दोनों बेटों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करेंगे। उनका बड़ा बेटा था गुरुसेवक, जो पिता का दायां हाथ था। हर काम में साथ देता, ये सब हर मुश्किल में आगे खड़ा रहता। परिवार मुजफ्फरनगर आ गया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब एक साथ। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक एक दिन अवतार सिंह का साया इस परिवार के सिर से हमेशा के लिए उठ गया। उनकी मौत ने पूरे घर को एक गहरे मातम में धकेल दिया। बलजिंदर कौर, जो कल तक एक खुशहाल पत्नी थीं, आज एक विधवा की सफेद चादर में सिमट कर रह गई थीं। खेतों में बोए गए सपने अब सूखने लगे थे। हालात इतने बिगड़े कि परिवार को मुजफ्फरनगर भी छोड़ना पड़ा। वे आ गए मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक छोटे से गांव में। नाम था रामराज गांव। अब इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी गुरुसेवक के कंधों पर। खेती का सपना टूट चुका था, तो उसने थाम लिया ट्रक का स्टीयरिंग। दिन रात हाईवे की धूल फांकता, थकान को नजरअंदाज करता और अपने घर का चूल्हा जलाए रखता। यह एक साधारण आदमी की असाधारण मेहनत थी। दोस्तों, मुश्किलों के बीच भी कभी कभी खुशी दरवाजा खटखटाती है। साल 2018 के आसपास गुरुसेवक की शादी तय हुई। यह कोई प्रेम विवाह नहीं था, यह एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। रिश्ता आया बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके से। लड़की का नाम था गुरप्रीत। देखने में बेहद आकर्षक थी। जब वो ब्याह करके रामराज गांव के उस घर में आई, तो मानो घर की रौनक ही बदल गई। गुरुसेवक अपनी इस पत्नी को पाकर फूला नहीं समाता था। उसे लगता था कि जिंदगी की सारी थकान गुरप्रीत की एक मुस्कान से दूर हो जाती है। शादी के शुरुआती दिन बेहद शांतिपूर्ण थे। दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव था। और फिर शादी के करीब एक साल बाद उस घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठीं। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे का नाम रखा अंगदवीर। दोस्तों, अंगदवीर के आने से पूरा घर चहक उठा था। दादी बलजिंदर कौर तो अपने पोते को पलकों पर बिठाकर रखती थीं। गुरुसेवक की जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। यह बच्चा, उसका अपना खून, उसकी अपनी दुनिया, सब कुछ एक आम खुशहाल परिवार की तरह चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ शांत होता है, तब अक्सर एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला होता है। और इस परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान उनकी बुनियाद तक को हिलाकर रख देगा। वक्त गुजरता गया। अंगदवीर बड़ा होने लगा और साथ में बड़ा होने लगा घर का खर्च। एक ट्रक ड्राइवर की कमाई, एक बढ़ते बच्चे की जरूरतें और एक पत्नी की इच्छाएं, सब कुछ संभालना गुरुसेवक के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और तब उसने एक बड़ा बेहद कड़ा फैसला लिया।
उसने तय किया कि वो अपना देश छोड़ेगा, अपनी जमीन छोड़ेगा, अपनी पत्नी को छोड़ेगा और अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे अंगद को छोड़कर पैसे कमाने के लिए विदेश जाएगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे सऊदी अरब का वीजा मिल गया। जिस दिन वो रवाना होने वाला था, घर में एक भावुक माहौल था। गुरु सेवक ने गुरप्रीत को गले लगाया, हर महीने पैसे भेजने का वादा किया और अपने बेटे अंगद का माथा चूमकर उस घर की दहलीज लांघ गया। उसे लगा वो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा है। लेकिन दोस्तों, असल में जो होने वाला था वो उसकी कल्पना से भी परे था। सऊदी अरब जाने के बाद गुरु सेवक दिन रात काम में डूबा रहा। हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता रहा। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गुरप्रीत के लिए यह जिंदगी अब एक कैद जैसी लगने लगी थी। वो उम्र का वो पड़ाव था जब इंसान को साथ चाहिए, बातें चाहिए, दुनिया चाहिए। घर में सिर्फ सास बलजिंदर कौर थीं और छोटा बेटा अंगद। रामराज गांव की उन 4 दीवारों में गुरप्रीत का मन घुटने लगा। और तब साल 2023 में गुरप्रीत ने एक चाल चली। उसने सऊदी अरब में बैठे अपने पति को फोन किया। बड़ी ही चालाकी से समझाया कि घर में अकेले मन नहीं लगता, पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना चाहती है। इससे समय भी कटेगा और घर में थोड़ी आमदनी भी बढ़ेगी। गुरु सेवक, एक सीधा साधा पति जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसने बिना कोई सवाल किए हां कर दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये हां एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। गुरप्रीत ने बहसूमा के पास एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। हर सुबह तैयार होकर घर से निकलती और बस में बैठकर स्कूल जाती। और इसी बस में उसकी जिंदगी में एक नए किरदार की एंट्री हुई। यह किरदार था अर्पित पाराशर, मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव का रहने वाला। पहले किसी स्कूल में क्लर्क, फिर हापुड़ के एक बैंक में एरिया मैनेजर। दिखने में चालाक, बातों में तेज। उसका रोज का सफर भी उसी बस से होता था। सफर के दौरान पहले बातें हुई, फिर मुलाकातें बढ़ीं। अर्पित को बखूबी पता था कि एक अकेली, उदास महिला का दिल कैसे जीता जाता है। उसने हमदर्दी का मुखौटा पहना, धीरे धीरे गुरप्रीत का भरोसा जीत लाया। और फिर कब यह दोस्ती एक गलत रिश्ते में बदल गई। यह रामराज गांव में बैठी सास को भनक तक नहीं लगी और हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में बैठा गुरु सेवक इस सबसे पूरी तरह अनजान था। दोस्तों, गुरप्रीत का मन अब पूरी तरह अपने घर से, अपनी ससुराल से, अपने पति से उचट चुका था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अर्पित पर था। लेकिन इन दोनों के बीच एक रुकावट थी, एंड वो रुकावट था उसका अपना बेटा अंगद वीर। अंगद पान बड़ा हो रहा था, चीजें समझने लगा था। उसकी मौजूदगी इन दोनों की मुलाकातों में बाधा डालती थी। तो गुरप्रीत ने एक शातिर चाल चली। उसने परिवार वालों को यह कहकर मना लिया कि गांव में अंगद की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। और फिर अपने ही कलेजे के टुकड़े को उसने घर से दूर पंजाब के पटियाला में अपनी ननद यानी गुरु सेवक की छोटी बहन नवनीत के पास भेज दिया। बच्चे के जाने के बाद गुरप्रीत पूरी तरह आजाद हो गई। फिर साल 2025 में उसने एक और बहाना बनाया और सीधे बट्टिक सिंगापुर चली गई। वहां करीब 1 साल रही। वापस लौटी तो ससुराल जाने के बजाय सीधे मायके चली गई। महीनों तक वहीं बैठी रही। उधर अर्पित पाराशर की जिंदगी में भी एक मोड़ आया। उसके परिवार ने उसकी शादी उर्फ गौरी नाम की लड़की से करवा दी। अर्पित अब खुद शादीशुदा था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद गुरप्रीत और अर्पित के बीच न मुलाकातें रुकी, न फोन बंद हुए। दोनों के बीच का लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वहां करीब 10 दिन रुकी और फिर अचानक अंगद को साथ लेकर वापस ससुराल रामराज गांव आ गई। दादी बलजिंदर कौर अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। ससुराल आए हुए मुश्किल से 3-4 दिन ही हुए थे। तारीख थी 14 जून 2006, दोपहर का वक्त। घर में सास बलजिंदर कौर किसी काम से बाहर गई हुई थीं। घर में सिर्फ गुरप्रीत और छोटा अंगद था। गुरप्रीत ने इस खालीपन का फायदा उठाया। उसने फौरन फोन उठाया और अर्पित पाराशर को घर बुला लिया। अर्पित अपनी सफेद रंग की कार में सवार होकर सीधा गुरप्रीत के घर पहुंच गया। महीनों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। उनके अंदर का स्वार्थ और बेसब्री ऐसी इतनी हावी थी कि उन्हें और कुछ सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन घर में एक छोटी सी रुकावट थी। उसकी मौजूदगी से इन दोनों को परेशानी हो रही थी। और तब गुरप्रीत ने एक मां के तौर पर अपना सारा फर्ज भुला दिया। उसने अंगद को पास बुलाया, उसके मासूम चेहरे को देखा।
अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस बच्चे के छोटे छोटे हाथों में थमा दिए। बड़ी मीठी आवाज में बोली, बेटा, दुकान से जो मन करे खरीद ले। और हाँ, दोस्तों के साथ बाहर खेलना, अंकल से जरूरी बातचीत करनी है। अंगद, जो एक छोटा मासूम बच्चा था, पैसे हाथ में आते ही खुशी से उछल पड़ा। मुट्ठी में सिक्के भींचकर खुशी खुशी घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को पलटकर रख दिया। अंगद दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके बाल मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहा था, आखिर उसकी मां उस अनजान अंकल से ऐसी क्या जरूरी बात करने वाली है कि उसे घर से बाहर भेजना पड़ा। बच्चों की मासूमियत और जानने की यह आदत अक्सर उन्हें वापस खींच लाती है। अंगद वीर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप उल्टे पांव घर की तरफ वापस लौट आया। मेन दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन एक दरार थी, एक खिड़की में थोड़ी सी खुली हुई। अंगद ने अपने छोटे से शरीर को सिकोड़ा और उस दरार से अंदर झांकने लगा। उसकी आंखें जो देख रही थीं, वो उसकी छोटी सी उम्र और मासूम दिमाग की समझ से बहुत परे था। उसने देखा कि उसकी मां, अनजान अंकल, एक ऐसी स्थिति में थे जो सामाजिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ थी। बच्चा सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अचरज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां यह क्या कर रही है। और तभी एक बड़ी चूक हो गई। अर्पित और गुरप्रीत की नजर उस दरार पर पड़ी, जहां से दो मासूम आंखें उन्हें देख रही थीं। उनके होश उड़ गए। वे तुरंत अलग हुए। घबराहट ने उन्हें घेर लिया। अंगद वहां से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सवाल जिसने इन दोनों की रातों की नींद उड़ा दी। अर्पित पाराशर के दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी, अगर इस बच्चे ने यह बात किसी को बता दी तो उसकी नई नई शादी उजड़ जाएगी, बैंक मैनेजर की कुर्सी जाएगी, समाज में इज्जत खाक हो जाएगी। और गुरप्रीत को भी डर था, अगर अंगद ने दादी को या फोन पर पिता को बता दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो पहले से ही अपने पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया था। उस रात गुरप्रीत और अर्पित के बीच फोन पर लगातार बात होती रही। सांसें अटकी हुई थीं, दिल दहशत में था, और उसी दहशत में उन दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत कांप उठे। उन्होंने तय किया कि इस राज को हमेशा के लिए दबाने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक मां ने अपने जानकार के साथ मिलकर अपने सगे बेटे के खिलाफ एक खौफनाक फैसला ले लिया था। 15 जून का दिन इसी उलझन के साए में गुजरा। अर्पित और गुरप्रीत ने अंगद को खूब प्यार पुचकार कर समझाने की कोशिश की, उससे डराया भी, मनाया भी। कहा यह बात किसी को नहीं बतानी, लेकिन उन्हें उस छोटे से बच्चे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें लगा यह राजअंदा कभी भी बाहर आ सकता है, और उसी डर ने जन्म दिया 6 जून की सुबह। जून की धूप में पूरा गांव अपने अपने कामों में लगा था। गली में कोई खास हलचल नहीं थी। अंगद वीर घर के बाहर धूल में खेल रहा था, बिल्कुल बेफिक्र, बेखबर। तभी गली के नुक्कड़ से एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे अंगद के घर की तरफ बढ़ने लगी। यह कार अर्पित पाराशर की थी। कार ठीक अंगद के पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। अर्पित ने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाते हुए कहा, अंगद बेटा, इधर आओ, बाजार से एक बहुत खूबसूरत चीज दिलवाकर लाता हूं। एक मासूम बच्चा जिसे इस दुनिया के फरेब का जरा भी अंदाजा नहीं था, नई चीज के लालच में खुशी खुशी उस कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। अर्पित ने तुरंत शीशा चढ़ाया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार तेजी से रामराज गांव की गलियों को पीछे छोड़ती हुई मेन रोड की तरफ भागने लगी। लेकिन अर्पित इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पास के एक खंभे पर लगा सीसीटीवी कैमरा उसकी इस पूरी हरकत को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। कार दौड़ती रही, रास्ते अनजान होने लगे। अंगद के दिल में घबराहट आई। उसने अपनी तोतली आवाज में पूछा, अंकल, दुकान कहां है? आप मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन अर्पित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार का म्यूजिक तेज कर दिया। अर्पित उस कार को दौड़ाते हुए रामराज गांवों से करीब 6 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के भद्रकाली और आशा देवी मंदिर के पास मौजूद जंगल में एक गहरा सन्नाटा। अर्पित ने एक सुनसान जगह देखकर कार रोकी, इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं था। अब तक अंगद समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो घबरा गया।
उसने वापस जाने की जिद की, दादी को याद किया, आवाजें लगाईं, लेकिन उस जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उस मासूम ने बचने की बहुत गुहार लगाई, लेकिन अर्पित पाराशर, जिसके सिर पर सिर्फ अपना राज छुपाना सवार था, उसने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। वो नन्ही सी आवाज उसी जंगल की खामोशी में घुटकर रह गई। अर्पित ने उस मासूम को वहां झाड़ियों के बीच छोड़ दिया, कार में बैठा और वहां से ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुए ही न हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के तुरंत बाद उसने गुरप्रीत को व्हाट्सएप पर मैसेज किए। काम हो गया। उधर रामराज गांव में दोपहर ढलने लगी थी। दादी बलजिंदर कौर घर लौटी। अंगद कहीं नहीं था। पहले सोचा गली में खेल रहा होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई, दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। वो घर से बाहर निकली। तपती दोपहर में हर दरवाजा खटखटाया। क्या किसी ने मेरे अंगद को देखा है? उनकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक दादी ही समझ सकती है, लेकिन पूरे गांव में किसी ने अंगद को नहीं देखा था। शाम होने लगी, कोई सुराग नहीं। गांव वालों ने सलाह दी, पुलिस के पास जाओ। बलजिंदर कौर भारी मन के साथ भसूमा थाने माई पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, साहब, मेरा पोता अंगद वीर सुबह से लापता है। मैंने पूरा गांव छान मारा, आप मेरी मदद कीजिए। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता समझी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और कुछ ही देर में सायरन बजाती गाड़ियां रामराज गांव में दाखिल हुईं। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। तभी एक अधिकारी की नजर पड़ी। गली के एक खंभे पर लगे सीसीटीवी कैमरे। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग तुरंत चेक करो। पुलिस की टीम ने डीवीआर अपने कब्जे में लिया। लैपटॉप पर फुटेज खंगाली गई। सुबह 11:30 बजे का वक्त। फुटेज में साफ दिखा, एक सफेद कार आती है, रुकती है, अंदर से कोई बच्चे को बुलाता है। बच्चा खुशी खुशी उस कार में बैठकर चला जाता है। और सबसे अहम, कार की नंबर प्लेट कैमरे ने साफ साफ रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस ने आरटीओ दफ्तर से संपर्क किया। कुछ ही मिनटों में जानकारी आ गई। कार मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव के रहने वाले अर्पित पाराशर पहाड़ के नाम पर दर्ज थी। गाड़ियां निकालो, मीरापुर चलो। पुलिस की गाड़ियां तेजी से मीरापुर की तरफ दौड़ीं। चारों तरफ से घेराबंदी हुई। अर्पित पाराशर को हिरासत में ले लिया गया। थाने में जब उसे कुर्सी पर बैठाया गया तो वो बड़े शातिर तरीके से पेश आया। मैं एक जिम्मेदार बैंक मैनेजर हूं, मुझे नहीं पता आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले उसका यह नाटक भली भांति समझ रहे थे। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने एक झूठ बोला, साहब, मैंने उस बच्चे को परीक्षित गढ़ के पास मवाना वाली गंगनहर में फेंक दिया है। पुलिस को गहरा धक्का लगा। तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें अलर्ट हुई। पानी का चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं। 17 जून 2026 की सुबह। पुलिस का आक्रोश बढ़ चुका था। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अब अगर झूठ बोला तो कानून कोई रियायत नहीं बरतेगा। सच बता, बच्चा कहां है? और आखिरकार अर्पित टूट गया। साहब, हस्तिनापुर में, आशा देवी और भद्रकाली मंदिर के पास जंगल में, झाड़ियों के बीच बटी। पुलिस की टीमें हस्तिनापुर के उन जंगलों की तरफ दौड़ पड़ी। पूरे इलाके को घेर लिया गया। झाड़ियां हटाई गईं और जब पुलिस ने अंदर देखा तो वो मंजर इतना दर्दनाक था कि किसी भी इंसान का दिल भर आए। वहां जमीन पर बेजान पड़ा था अंगद वीर, वही मासूम जो कुछ घंटे पहले अपने घर के बाहर धूल में खेल रहा था, जिसके हाथ में कुछ सिक्के थे, जिसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो बच्चा जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मां को देख लिया था। पुलिस ने भारी मन से उस बच्चे के शरीर को कब्जे में लिया। जब यह खबर रामराज गांव पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। दादी बलजिंदर कौर बेसुध होकर गिर पड़ी। उनके बुढ़ापे का सहारा, उनके घर की खुशी किसी ने इतनी निर्दयता से खत्म कर दी थी। लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर में से वो था जब यह खबर हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में उस पिता गुरु सेवक को मिली, जो शायद उस वक्त भी अपने बेटे के भविष्य के लिए काम कर रहा होगा, जिसे फोन पर बताया गया कि जिस बेटे की खातिर वो इतनी दूर मेहनत कर रहा था, उस बेटे की जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो पिता भारी मन और टूटते दिल के साथ अपने उस खाली हो चुके घर की तरफ वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। अंगद के दादा दिलबाग सिंह ने रूंधे हुए गले से मीडिया को बताया,
उस औरत ने कभी ठीक से पाला ही नहीं उस बच्चे को। हमारी बेटी नवनीत ने पाल पोस कर बड़ा किया था। हम तो पटियाला शिफ्ट होने वाले थे, बस कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक आईना है जो समाज को दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक पिता हजारों किलोमीटर दूर अपने बच्चे के लिए पसीना बहा रहा था, और उसी बच्चे की मां उसी बच्चे के खिलाफ एक खौफनाक साजिश में शामिल थी। अर्पित पाराशर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में गुरप्रीत कौर की भूमिका भी खंगाली जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो इस पूरी कहानी के बाद रह जाता है, क्या कानून उस मासूम को न्याय दिला पाएगा? और अगर इस पूरे मामले में कोई एक चीज जो न्याय की उम्मीद बनी, तो वो था वो छोटा सा सीसीटीवी कैमरा जो गली के खंभे पर लगा था। अगर वो कैमरा नहीं होता तो शायद अर्पित आराम से अपनी जिंदगी जीता रहता, और अंगद वीर के साथ हुआ अन्याय उन जंगलों में हमेशा के लिए दफन हो जाता। इसीलिए दोस्तों, अपने घर के आसपास, अपनी गली में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। यह तकनीकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अपने बच्चों पर नजर रखिए, देखिए कि वो किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में गलत इरादे वाले लोग अक्सर बहुत सामान्य बनकर हमारे बीच रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।